कैरी ऑन करेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स काफ़ी आए थे और उनमें 5-6 काफ़ी अच्छे लड़के थे जिनको बड़ा हाईली मैं रेट करता हूँ, जिनमें से 2-3 तो आगे जाके काफ़ी अच्छे वो अगर अच्छी प्रोग्रेस करें, अपने ऊपर मेहनत करें तो आगे जाके अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। 2-3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जिनको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मुझे बड़ा पसंद आया, 2-3 राइट आर्म फास्ट बॉलर बड़े पसंद आए। उनमें वो भी अच्छे टैलेंटेड हैं और अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास एक ऐसी होती है परफॉर्मेंसेस जो कि आदमी को आगे लेवल पे ले जाती है। बहरहाल जो सीनियर क्रिकेट की होपफुली जो 20 की टीम बनेगी, मेरा ख्याल है कि जब वो कंपटीशन में जाएगी, टूर्नामेंट में जाएगी तो अच्छा टफ टाइम देगी। मोहसिन इकबाल साहब, गुजरात में आपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट का टैलेंट देखा, काफ़ी अच्छे बच्चे आप खुद भी कह रहे हैं, किस चीज़ की कमी है इन बच्चों में? लेकिन ये कमी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है 2 चीज़ों की जो कि फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में आती हैं। एक तो है कि रेगुलर प्रैक्टिस, जो कि हर स्पोर्ट्स की एक नीड होती है। आई डोंट नो कि क्योंकि मैं यहाँ पे आके देखा हूँ, कुछ लड़कों से मिली है कि उनको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं मिलती है। ऑब्वियसली अब मुझे नहीं पता कि कितनी क्लब्स यहाँ पे खेलती हैं जो कि इन हैं और जिनको फैसिलिटी गुजरात में कितनी किस्मत है जिनके पास ग्राउंड्स हैं, लेकिन इसकी रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, फिटनेस लेवल जो है उसको अपग्रेड करना पड़ता है। टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो हर लेवल के ऊपर आके आदमी सारी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर काम करता रहता है, क्योंकि और टेक्निकल साइड जो है वो जितने मैचेस खेलते हैं वो टेक्निकली सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि बेसिकली क्रिकेट में जब एक प्रोसेस पूरा हो जाता है इन चारों चीज़ों का, तो एंड ऑफ द डे जो है वो ग्राउंड में जाकर तो सारे टेक्निकली आदमी हैंडल करता है इन चीज़ों को। बाकी चीज़ें तो आदमी ने थ्रू आउट अपनी कैरी ऑन करनी है, मेंटली और फिजिकली और टेक्निक वाइज। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो मुझे नज़र आई है, हालांकि बड़े डिसिप्लिन लड़के लगे हैं मुझे, जो सीनियर आज लड़के आए हुए थे, और मुझे ये खुशी हुई है कि वो पढ़े लिखे 80% जो मैंने लड़कों से बात की है वो पढ़े लिखे लड़के हैं। तो होपफुली कि इस चीज़ को अगर एक तो वही कोविड की वजह से थोड़ा सा क्रिकेट को नुकसान हुआ है, उसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। नंबर 2, अगर ये आगे जाके खेलते हैं तो होपफुली अगर इनको थोड़ी सी अच्छा फैसिलिटेट किया जाए, लड़कों को अच्छी रेगुलर प्रैक्टिस करवाई जाए, तो ये अच्छे लड़के प्रोग्रेस कर सकते हैं। मोहसिन साहब, गुजरात के स्टेडियम भी आपने देखा, कोविड की वजह से 2-2.5 साल से ग्राउंडें भी बंद थी। ये जो है बड़ा अच्छा नेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा स्टेडियम बन सकता है, लेकिन तवज्जो नहीं दी जाती इधर। आज यहाँ पे कबड्डी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। क्या समझते हैं ऐसे सिस्टम में चौधरी बरादरान हमारे गुजरात के करता रहता है, उन्हीं के फादर के नाम पे ये स्टेडियम है, किस चीज़ की कमी है स्टेडियम में? देखिए जी, एक अच्छा स्टेडियम बनाने के लिए आपको 75 यार्ड जो कि यहाँ पे दरकार है, जिस सर्कल में एक दरकार होता है वो मैदान है आपके पास, और उसके दरमियान में पिचेस होती हैं, और उस पिचेस के ऊपर खेलने के लिए आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत है जो कि है, और आपको कोई 20-25 हज़ार क्राउड इकट्ठा करने के लिए बैठने के लिए जगह चाहिए, वो है यहाँ पे। मैंने यहाँ फिर तुर के देखा है, मैं कोई शिकायत वाली बात तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हर कमरे में जब गए हैं, नीचे वॉशरूम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो हो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको एक स्पेस पे बनाया गया था, क्योंकि है तो ये क्रिकेट स्टेडियम। अब ये तो किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसका मैं कोई आइडिया नहीं दे सकता हूँ, लेकिन काफ़ी इसके ऊपर अगर वर्कआउट किया जाए तो ये एक अच्छा फर्स्ट क्लास सेंटर बन सकता है। बच्चों से मैंने बात की ट्रायल के मामले में, बच्चों ने कहा कि बड़े तेज ट्रायल हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से मोहसिन इकबाल साहब ने ट्रायल लिए हैं और बड़े मुतमईन हैं बच्चे आपसे। तो आपको कुछ सिलेक्शन में कुछ थोड़ी सी दिक्कत होगी? ऑब्वियसली कोई भी अगर वो काम अच्छा थोड़ा सा करना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ता है उसमें। ऑब्वियसली आपको खुद डिसिप्लिन से बना दिया है कि थोड़ी सी ऑनेस्टी और थोड़ी बल्कि ज़्यादा ऑनेस्टी से काम
जब ऑनेस्टी होती है तो हार्ड वर्क होता है। एक अच्छा काम करने के लिए हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। लड़कों में मैंने खास तौर पे आपको बताया है कि जो सीनियर लड़के थे उनमें बैट्समैनों में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन था। फास्ट बॉलर्स अच्छे आए हुए थे, स्पिनर्स जो लेफ्ट आर्म थे वो काफ़ी उनमें कंपटीशन था, 6-7 आए हुए थे, उसमें हमने 5-6 रखने तो उन्होंने काफ़ी अच्छा टफ टाइम दिया। इसलिए हमने तकरीबन 100 लड़का देखने के लिए उनको 2-2, 3-3 राउंड खिलाने पड़े और उनको 3 फेज़ में हमें देखना पड़ा। 3 दफ़ा उनको शॉर्ट लिस्ट करके तो फिर उनको दोबारा खिलाया गया। तो ये भी डिफ़िकल्टी थी जब लड़कों में अच्छा कम्पिटिटिवनेस हो और उनमें 19-20 का फ़र्क है, उसको देखने के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए होते हैं उनको एक दफ़ा दोबारा देखना पड़ता है, जाँचना पड़ता है। रॉयल्स में इतना चांस नहीं होता लड़के के पास, वो मैच तो नहीं खेल रहे होते, परफॉर्मेंस तो नहीं दे रहे होते, लेकिन ये है कि हमने वो जो सी उनकी थोड़ी सी टेक्निक ऑन बेस ऑफ जो बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं उनको किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और उसको बैट्समैन किस तरह आगे से कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो सारी ये जजमेंट्स होती हैं जिनको देख के ऑब्वियसली थोड़ा सा वो अगर अच्छे हो तो टफ टाइम देते ही हैं, उसमें हमको टफ टाइम मिलता है। और बड़ी अच्छी बात होती है जब इस तरह टैलेंट आए तो उसमें टीम बनाने में भी मजा आता है। 2 सवाल हैं सर लास्ट आपसे। नंबर 1, आप जब आपने शुरू की थी आप किससे इंस्पायर थे? देखिए इंस्पिरेशंस तो आदमी की थ्रू आउट लाइफ में चलती रहती हैं। मैंने जब क्रिकेट ख़त्म किया तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड, हालांकि मैं वसीम अकरम से जब वो मेरे साथ भी खेला हुआ, मैं हमेशा उससे इंस्पायर्ड रहा, उसकी बॉलिंग से मेरे साथ भी खेला और क्रिकेट के साथ, और बाद में भी हमारी क्रिकेट बातचीत होती रहती है ड्यूरिंग प्ले में। वसीम अकरम से जब इस्टेब्लिश बहुत अच्छा करे उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। उसके जब क्रिकेट हमने नहीं की थी, मैं बेसिकली थ्री होता था स्कूल कॉलेज को, मैं हर गेम खेलता था। क्रिकेट तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ थी जो कि मुझसे ज़िंदगी में आ गई। मैं तो आर्मी में जाना चाहता था, टफ था, अच्छा एथलीट था मैं, और क्रिकेट जब स्टार्ट किया तो इन चीज़ों ने मुझे बड़ा फ़ायदा दिया एज ए स्पोर्ट्समैन। और बॉलरों में ऑब्वियसली उस वक्त बैलेंस लिली होते थे, माइकल होल्डिंग होते थे उन चीज़ों में, बाद में इमरान भाई भी इस्टेब्लिश कर गए, उनसे भी इंस्पिरेशन, उसके वो बड़े अच्छे लीडर थे। मार्शल, माल्कम मार्शल ऑब्वियसली बहुत अच्छे बॉलर थे। तो कई ऐसे आपके आयत हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी मिल भी जाती हैं जिससे आप अपनी गेम को इस्टेब्लिश कर लेते हो, और उनसे बातचीत करके उनसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने रूटीन में डालकर अपने आप को बेहतर कर सकते हो, अपने स्किल को इन्हांस कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, अभी जो हॉल में पाकिस्तान की टीम है वहाँ पे किस बॉलर को आप बेहतर समझते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखें कि इस वक्त जो रिसेंटली जो हसन अली ने कम बैक की है, वो उसकी बड़ी अच्छी कम बैक है, क्योंकि साल वो थोड़ा सा उसको फिटनेस का मामला रहा। एकेडमी में वो हमारे काफ़ी जो उसने जितना मेहनत की है, मेरा ख्याल है कि जब वो आया था और अब जितनी मेहनत करके गया है वो मेंटली तौर पे और निचोड़ होके गया है। और जिस तरह उसने जिम्बाब्वे के खिलाफ की और जिस तरह वो PSL में बॉलिंग की और डोमेस्टिक में की है, होपफुली कि जब वो उसको थोड़ा सा और अभी जब जाएगा इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में, थोड़ा सा वो टीमों के लिहाज से अगर उसको टफ मिला और उसमें से निकल गया तो मेरा ख्याल है कि वो आगे और निकल जाएगा। गुजरात के बच्चों के लिए लास्ट मैसेज? डिसिप्लिन इज़ द की, हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली स्किल को इन्हांस, हमेशा सीखने का जो है वो एक अमल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, और अपने आप को जो सेल्फ असेसमेंट होती है उसको करता रहे दिन ब दिन, तो उससे आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ मोहसिन कमाल साहब थे, उनसे बात की, उन्होंने मैसेज भी डिलीवर किए और उन्होंने गुजरात की क्रिकेट के बारे में हमसे बात भी की। इन्होंने बच्चों के ट्रायल लिए हैं, देखें रिजल्ट जो है वो इन्होंने बताया वेबसाइट पे आएगा। इंशाल्लाह हम इनसे दोबारा जब भी चांस मिलेगा फिर बात करेंगे।
थैंक यू वेरी मच मोहसिन कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द एवरीवन। बोल मेरे गुजरात के आज मेहमान थे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अब लाहौर वापस जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2.5 साल बाद ट्रायल हुए हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट के गुजरात में, तो बच्चों से बात करेंगे, पूछेंगे कि इन्होंने क्या सीखा है और क्या किस तरह के इनके ट्रायल है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ जैन है, अब्दुल्ला क्रिकेट क्लब के ओपनर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी होते लास्ट टूर्नामेंट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कितने मुतमईन हैं? बहुत मुतमिन है जी, माशाल्लाह। फेयर ट्रायल्स हुए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे गुजरात में दोबारा क्रिकेट अवार्ड मिली। समझते हैं कि आप सिलेक्ट होंगे? इंशाल्लाह की उम्मीद तो बड़ी है। ट्रायल कैसे हुए आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। कितनी तैयारी थी? 80-90% तो तैयारी थी, फिटनेस लेवल? 60-70%। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जैन। मेरे साथ हैं जी हमजा शराज, गुजरात के बड़े तगड़े क्रिकेटर हैं और इनके क्रेडिट पे बड़े मैच हैं और बड़ी रन्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने मुतमईन आज के ट्रायल? 2.5 साल बाद आपको चांस मिला। अच्छे थे, सही हुए हैं ट्रायल, मज़ा आया। अच्छी सिलेक्शन हुई है, मतलब सिलेक्शन से मुराद के अच्छे ट्रायल उन्होंने लिए हैं। कुछ प्लेयरों को उन्होंने 2-3 दफ़ा बाद बैट किया, उनका कंपटीशन काफ़ी टफ था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्रायल। आप समझते हैं कि तगड़े बच्चे जो हैं वो सारा साल मेहनत करते हैं, किसी वक्त आगे उनके ट्रायल अच्छे नहीं होते तो उनके साथ नाइंसाफ़ी भी होती है। इस दफ़ा थोड़ा सा जो ये गलत था कि एक लोकल बंदा लाजमी होना चाहिए था, क्योंकि लोकल जो है अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं कि नहीं ये प्लेयर आम रूटीन में ठीक है। ट्रायल मोस्टली बंदों के सही नहीं होते, क्योंकि एक तो बहुत जल्द मैनेज नहीं होता बंदे से, बंदा अपना स्टाइल देखने लग पड़ता है, अपना बॉल खेलना देखने लग पड़ता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से लोकल बंदा लाजमी होना चाहिए। थैंक यू। हमाद मुश्ताक, एक सेकंड आइए जी, आइए ज़रा तानी आप भी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हमाद हैं, बड़े अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कितने मुतमईन हैं ट्रायलों से? ट्रायलों से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुतमिन हूँ, बहुत अच्छी बैटिंग हुई है। लेकिन उन्होंने बोला वेबसाइट पे किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, इतनी तैयारी की और अच्छे मौके पे आके ट्रायल अच्छे नहीं हुए, क्या समझते हैं ऐसा पॉसिबल हो सकता है? उन्होंने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया है कि टेक्निकल उन्होंने चीज़ें देखी है कि लड़का टेक्निकल कितना अच्छा है, और दूसरी चीज़ें ये है कि फिटनेस लेवल वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें मुकम्मल की है। तो आगे नेक्स्ट अगर नहीं होते तो फिर भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश कर लेंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। विश गुड लक, थैंक यू। मेरे साथ जिशान है। अस्सलाम वालेकुम। कितने मुतमईन हैं अपने ट्रायलों से? अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल तो काफ़ी अच्छे हुए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सिलेक्टर्स ने किस तरह उसको जज किया है। माशाल्लाह उनसे भी हमें काफ़ी सीखने को मिला। सिलेक्टर्स इस दफ़ा स्पेशली बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब साथ में गाइड भी कर रहे थे अगर कोई फॉल्ट थे, ये नहीं थे कि जस्ट वो ट्रायल दे रहे थे। तो फिटनेस लेवल? फिटनेस लेवल इस टाइम आगे से काफ़ी बेहतर है। सीजन स्टार्ट और अपनी ट्रायल से मुतमईन है अपने? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। विश गुड लक, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं जी लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर हैं हावर शहजाद, इन्होंने आगाज़ किया था, दोनों साइडों से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ट्रायल कितने अच्छे हुए, कितने बुरे हुए, कितने मुतमईन हैं? मुतमिन अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रायल अच्छे हुए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, फिटनेस लेवल? फिटनेस लेवल 50-50 है, क्योंकि इतनी क्रिकेट ही नहीं हुई पिछले 1-2 साल से, इस तरह मेहनत नहीं की हमने। बड़ी देर बाद चांस मिला, क्या समझते हैं कोई सिस्टम अच्छा बनेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है, अब मेहनत भी करेंगे, आगे कुछ नज़र आ रहा है, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। और जी अस्सलाम वालेकुम। कितने मुतमईन है अपने ट्रायलों से? 46। मैं समझता हूँ कि फ़िटनेस के लिहाज से आप बड़े फिट हैं, आपसे मैं फ़िटनेस का सवाल नहीं करूँगा, लेकिन ट्रायल में आपको कुछ लगता है कुछ कमी या कुछ हाँ, गलतियाँ थी, थोड़ा विकेट भी स्लो था, इसलिए मैं थोड़ा नहीं आता हूँ, तो छोटी मोटी गलतियाँ हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ज़्यादा। मुतमईन है? हाँ देखें अपना कैसे करेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि सिलेक्ट होंगे? हाँ उम्मीद तो यही है, बाकी ये है कि गलतियाँ हुई हैं, कुछ नहीं कह सकते। विश यू गुड लक। मेरे साथ हैं एहसन, लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर हैं, काफ़ी देर बॉलिंग करते रहे। एहसन, कितने मुतमईन है अपनी परफॉर्मेंस से? ये काफ़ी मुतमिन हूँ, यहाँ मुतमिन हूँ। कोच साहब भी काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहे थे, तो आगे देखते हैं जी, जब लिस्ट लगेगी तो चांस है। फिटनेस लेवल कैसा है? फिटनेस लेवल माशाल्लाह अच्छा है, डेली सुबह जो है 4 किलोमीटर
और आपको इतने अच्छे बाद चांस मिला, 2-2.5 साल का गैप पड़ गया, तो क्या समझते हैं अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? जरूर इंशाल्लाह जब चांस मिला तो भरपूर कोशिश करूँगा कि अपने चांस को जो है ना। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। आओ मेरे साथ। फरहान, दिलशाद, अब्दुल्ला, इधर आ, इधर अलियास प्लीज इधर आ, इधर आ जाए थोड़ा सा इधर। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बताएं। कितने मुतमईन हैं अपने ट्रायलों से? माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की है, उम्मीद है नाम आ जाएगा। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हमें भी कुछ तरीका बताएं कद लंबा करने का। बस अच्छी खुराक रखी है, ट्रेनिंग अच्छी करते हैं, बस यही है। क्या समझते हैं 2 साल से 3 साल का जो गैप पड़ा उसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा प्लेयरों को, प्रैक्टिस के लिए सही हुई थी, लेकिन अभी ट्रायल हुए हैं, बच्चों को उम्मीद पैदा हुई है, नहीं मेहनत करेंगे बच्चे। ट्रायलों से मुतमईन है? जी, विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच। फरहान हो गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फरहान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कितने मुतमईन है अपने ट्रायलों से? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बाद में देखा जाएगा, इतनी देर बाद ट्रायल में उसमें फर्क पड़ता है। इंशाल्लाह कोशिश की है कि अच्छी बॉलिंग की है, अल्लाह करम करेगा। फिटनेस लेवल? फ़र्क तो बड़ा ज़ाहिर बात है, रमज़ान में भी पिछले कोविड की वजह से कुछ कर भी रहे बैठे, इसकी वजह से फ़र्क तो पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज में हर चीज़ में फ़र्क तो पड़ता है। आप लेफ्ट हैंड स्पिनर बॉलर हैं, बड़े नपी-तुली बॉलिंग करते हैं, कंपटीशन बड़ा तेज़ है, एहसन है, दिलशाद है, आप हैं, और भी 2 बच्चे थे, क्या समझते हैं कि कुछ क्रूशल हो सकता है? जी बिल्कुल, सारे ही अच्छे के बॉलिंग कर रहे हैं, सबको पता है, आपका सबको पता है कि सब अच्छे करते हैं, बस जो बेस्ट होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। मेरे साथ एक और लेफ्ट हैंड स्पिनर बॉलर हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, एलसी के ग्राउंड में भी आजकल मैच खेल रहे हैं, नाम है इनका दिलशाद। दिलशाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रायल कैसे हुए? कितने मुतमईन है अपने ट्रायलों से? कितने मुतमईन हैं अपने ट्रायलों से और क्या समझते हैं ट्रायल फेयर हुए हैं? ट्रायल बहुत अच्छे हुए हैं मेरे ख्याल में, और किसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ट्रायल बहुत अच्छे हुए हैं, सबको मौका मिला है इस चीज़ का। इंशाल्लाह जो भी होगा पॉजिटिव होगा, सबको 100% चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने ट्रायल दिए? जी, ट्रायल दिए हैं। कितने मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमीन हूँ, बाकी अल्लाह पाक पे छोड़ा हुआ है। किस चीज़ के ट्रायल दिए आप? मैं बैट्समैन हूँ, बैटिंग के ट्रायल। आप कौन से क्लब से बिलोंग करते हैं? मैं इम्तियाज़ क्लब से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है आपका? अबू बकर। ओपनर बैट्समैन आप? जी, ओपनर। लेफ्टी? राइट और सॉरी राइट में। वजीराबाद से आप? जी, वजीराबाद से। तो क्या समझते हैं ये जो गैप 2 साल का 2.5 साल का था, इससे बच्चों को फ़र्क पड़ा? ज़ाहिर सी बात है जी, गैप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसमें आप प्लेयर सारे अपनी सरगर्मियों में बिजी हो जाते हैं क्रिकेट छोड़ के, तो वो फिर क्रिकेट रेगुलर टीम में खेलने वाली गेम है, लेकिन यह है कि अब अल्लाह का शुक्र है दोबारा क्रिकेट ओपन हो गई है। जैसे जैसे प्लेयर्स अपनी रूटीन में आएंगे, साथ अपनी क्रिकेट जारी करेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक।